क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि रात के 8 बजे के बाद अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए, चाहे वो कोई अपना ही क्यों ना लगे, तो भी दरवाज़ा मत खोलना। अगर किसी की जानी पहचानी आवाज़ बाहर से आए, माँ की, बहन की या अपने सबसे प्यारे दोस्त की, तो भी चुप रहना, क्योंकि शायद वो आवाज़ उनकी नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज़ की है जो अपने जैसा बनाकर तुम्हें अपना बना लेती है। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव की। नाम था देवकुंड। चारों ओर से ऊंचे ऊंचे जंगलों और चट्टानों से घिरा हुआ गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। खेतों में काम करते लोग, मंदिर की घंटियों की आवाज, बच्चों की हंसी और बैलों की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगता था, पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता। हर घर में एक ही नियम था। शाम के 8 बजते ही सब कुछ बंद। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, आईने ढके हुए और दिए बुझा दिए जाते। लोग कानों में रुई डाल लेते थे ताकि कोई आवाज सुनाई ही ना दे। बुजुर्ग कहते थे, 8 बजे के बाद जो तुम्हें पुकारे वो तुम्हारा नहीं है, और अगर तुमने जवाब दिया तो तुम भी अब खुद नहीं रहोगे। गांव में एक डर था जिसे सब मानते थे, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं करता था। छलावा, यही नाम दिया गया था उसे। कहते हैं छलावा कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं, वो एक छाया है जो अपने जैसा बनाकर तुम्हें बुलाती है। वो तुम्हारी माँ की तरह बोल सकती है, तुम्हारे पिता की तरह दरवाजा खटखटा सकती है, लेकिन जब तुम उसे देखोगे तब समझोगे कि जो चेहरा है उसमें आंखें नहीं है, और जो आंखें हैं वो सीधी तुम्हारी आत्मा में झांकती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन ठाकुर से। शहर में पढ़ाई करके लौटा था 22 साल का जवान लड़का, जिसे गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर की नौकरी मिली थी। बोलचाल में तेज, सोच में आधुनिक और मन में यह विश्वास कि डर सिर्फ किताबों में होता है। उसने माँ बेटे के बीच हो रहे हर रोज के डर को हंसी में उड़ा दिया था। माँ ने कहा, बेटा, आजकल रात को आवाजें तेज आने लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे माँ, गांव वाले इतने डरपोक क्यों हो गए हैं? थोड़ा अंधेरा हुआ नहीं कि भूत भूत करने लगते हैं। माँ ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आंखों में वो डर नहीं था जो उसने पहली बार देखा हो, बल्कि वो डर था जिसे वो हर दिन छुपाती थी। वो डर जो सिर्फ रात को बाहर आता था और सुबह होने तक कहीं छिप जाता। अर्जुन ने जब पहली बार गांव के मंदिर के पुजारी बाबा तृप्तिनाथ से मुलाकात की, तो उन्होंने सिर पर हाथ रखकर बस इतना कहा, जो आंखें सिर्फ बाहर देखती हैं वो चालावे को पहचान नहीं सकती। जब वो तेरे भीतर झांकेगा तब समझेगा डर क्या होता है। अर्जुन ने हंसकर बात को टाल दिया। पहला हफ्ता गांव में ठीक बीता। स्कूल में पढ़ाना, बच्चों से मिलना, खेतों में घूमना। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो अर्जुन कभी भूल नहीं पाया। उस रात घड़ी में 8:17 बज रहे थे। अर्जुन अपने कमरे में बैठा कोई किताब पढ़ रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। अर्जुन, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारा चाचा। अर्जुन चौंका। चाचा तो 2 दिन पहले ही शहर गए थे। आवाज एकदम साफ थी, बिल्कुल वही अंदाज, वही लहजा। मां दूसरे कमरे से चुपचाप बाहर आई और धीरे से बोली, जो भी हो अर्जुन, दरवाजा मत खोलना। मां, वो चाचा है? नहीं बेटा, वो अब चाचा नहीं है। शायद कभी थे, अब नहीं है। दरवाजे के पार से आवाज फिर आई, अर्जुन, मिठाई लाया हूं, जो तेरे कहने पर लाया था। जल्दी दरवाजा खोल। उसकी आवाज अब दरवाजे से नहीं, दीवारों से गूंजने लगी थी। कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। पंखा जो चल रहा था अचानक रुक गया। अर्जुन की आंखों में अब उलझन थी, लेकिन मां का चेहरा सख्त था। बेटा, अगर आज तूने जवाब दिया तो कल तेरी जगह यहां कोई और होगा। अर्जुन ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी रूह कांप चुकी थी। अगली सुबह जब वो स्कूल जा रहा था तो गांव की एक बूढ़ी औरत मिली। उसने अर्जुन के हाथ में एक छोटा सा लाल धागा और नींबू मिर्च का ताबीज दिया। बेटा, ये मत समझना कि हम पागल हैं। चालावा अब ज्यादा तेज हो गया है। अब वो सिर्फ आवाज नहीं निकालता, चेहरा भी लेता है। अर्जुन ने वो ताबीज जेब में रख लिया, लेकिन फिर भी मन में यही सोचता रहा, क्या ये सब वाकई हो रहा है या बस एक सामूहिक डर है। शाम होते होते गांव में एक सन्नाटा उतर आया। लोगों ने घर के बाहर गोबर से ओम बनाना,
तुलसी में दीपक जलाना।